त्रेता युग से बहुत पहले की बात है। माता पार्वती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ रहती थीं। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं। उस समय द्वार पर कोई पहरेदार नहीं था। माता को लगा कि जब मैं स्नान कर रही हूं तब कोई अंदर न आए। माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल उबटन से एक अत्यंत सुंदर बालक का निर्माण किया। उस बालक में अपनी शक्ति प्राण प्रतिष्ठा करके उसे जीवित कर दिया। फिर उसे द्वार पर खड़ा करके कहा, बेटा, तुम मेरे पुत्र हो। आज से तुम्हारा नाम गणेश होगा। तुम यहां पहरा दो। किसी को भी अंदर मत आने देना, चाहे वह कोई भी हो, देवता हो या स्वयं महादेव। गणेश जी ने माता की आज्ञा शिरोधार्य की और द्वार पर डट गए। थोड़ी देर बाद भगवान शिव कैलाश लौटे। वे अंदर जाना चाहते थे, लेकिन गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। बोले, माता ने कहा है किसी को अंदर मत आने दो। शिव जी ने कहा, मैं शिव हूं, यह मेरा घर है। गणेश जी बोले, माता की आज्ञा सर्वोपरि है, आपको भी नहीं जाने दूंगा। शिव जी को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि इस बालक को हटा दो। शिव के गणों ने गणेश जी पर आक्रमण किया, लेकिन गणेश जी ने अपनी शक्ति से सबको परास्त कर दिया। अब स्वयं भगवान शिव आगे आए। उन्होंने अपना त्रिशूल चलाया। गणेश जी ने भी माता से प्राप्त शक्ति से मुकाबला किया, लेकिन अंत में शिव जी के त्रिशूल से उनका सिर कट गया और दूर जा गिरा। जब माता पार्वती ने यह देखा तो वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गईं। उनका क्रोध ऐसा था कि तीनों लोक कांपने लगे। माता ने अपनी गौरी रूप से विकराल काली और अन्य भयंकर शक्तियों को प्रकट कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे पुत्र को मारने वाले को मैं अभी नष्ट कर दूंगी। शिव जी समझ गए कि गलती हो गई। उन्होंने माता को शांत करने की कोशिश की और कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। शिव जी ने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ, वहां जो पहला जीव मिले उसका सिर काट कर ले आओ। गण उत्तर दिशा में गए। वहां उन्हें एक हाथी का बच्चा मिला जिसकी सूंड उत्तर दिशा की ओर थी और वह अकेला सो रहा था। उसकी माता दूसरी ओर मुंह करके सोई थी। गणों ने उस हाथी के बच्चे का सिर काट लिया और ले आए। भगवान शिव ने उस सिर को गणेश जी के धड़ पर रखा और अपनी शक्ति से उन्हें जीवित कर दिया। गणेश जी उठकर खड़े हो गए। उनका सिर अब हाथी का था। एक दांत टूटा हुआ, क्योंकि वह छोटा बच्चा था, इसलिए उन्हें एक दंत भी कहते हैं। माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। शिव जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे गणेश, तुम मेरे पुत्र हो। अब से तुम्हारी पूजा सबसे पहले होगी। किसी भी शुभ कार्य से पहले तुम्हारा स्मरण किया जाएगा। तुम विघ्नहर्ता होगे, सब विघ्नों को दूर करने वाले। तुम गणों के अधिपति होगे, इसलिए गणपति। तुम बुद्धि सिद्धि और रद्धि के दाता होंगे। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और सभी देवताओं ने भी गणेश जी को वरदान दिए। माता पार्वती ने उन्हें अपनी गोद में बैठाया और सदा के लिए अपना पुत्र स्वीकार किया। आपको यह कहानी कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताएं और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।